नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। इसमें मुद्दा बना हुआ है दिल्ली का। जहाँ दिल्ली में एक 16 साल की नाबालिग लड़की को जो है एक एक युवक द्वारा जानलेवा हमला हुआ, उसमें उसकी जान चली गई। लेकिन जिस तरह से हमला हुआ, जिस तरह से लोग तमाशबीन होकर खड़े होकर देखते रहे, और वो हमलावर जो है मतलब कितने टाइम तक उसको मारता रहा है और सब कुछ करके वो वहां से फरार भी हो गया, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की कि उसको पकड़े या उसके ऊपर अटैक करे। ये सब बहुत बड़ी कमियां है हमारे देश में। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल चतुर्वेदी से कि जिस तरह से क्राइम हो रहा है आजकल, छोटे बच्चे जो इस तरह क्राइम कर रहे हैं, आज देश कहाँ जा रही है, कैसे आगे की समाज बनेगी अच्छी। सर, क्या लगता है आपको, जिस तरह तो दिल दहला रहे लोग पहली घटना हुई बात है। तो मैं भी आपको जानता हूँ, आप भी मुझे जानते हैं। अगर हमारे सामने ऐसा कुछ होता हुआ देखते हाँ, थे, अगर मैं हम वहां टूट होता तो क्या पड़ते थे। करता। हम बिल्कुल टूट पड़ते थे। बिल्कुल टूट पड़ता। जो भी होते उसको जाके पकड़ते हाँ, थे और पब्लिक को बोलते थे आओ आओ सब मिलके सब हमको मिलके इसको ये मारते बिल्कुल हैं, बिल्कुल और मारते थे। बिल्कुल। जो भी हो जाए बाद में वो पब्लिक जो है ना, वहां पे जितने हाजिर थे साक्षीदार, जी उनको भी एक पनिशमेंट का कोई प्रावधान कायदे में करना चाहिए कि यू आर विटनेसिंग ए क्राइम एंड यू आर नॉट ट्राइंग टू प्रोहिबिट इट। यस। उसके लिए कानून बनना चाहिए कि ये ऐसे तमाशबीन जो है उनको भी अरेस्ट करना चाहिए, कम से कम 1 दिन या 7 दिन अंदर रखना चाहिए उनको। सर, आप बताइए, पुलिस कहाँ कहाँ नजर रखेगी। अलर्ट तो हमें रहना है ना। हाँ नहीं, और अगर हमारे आम आदमी ही हमारे टूट पड़ना बगल चाहिए। में कुछ हो रहा है क्राइम, तो क्या हम उसको क्राइम होते हुए देख 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 के तमाशा बनाते रहे, वीडियो बनाते रहे, सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग होता रहे। अगर बातें, ये वीडियो अगर सीसीटीवी में कैद नहीं हुआ होता, तो दिल्ली में जाने ऐसे कितने क्राइम होते हैं जो कि पते नहीं चलते नहीं, हैं। और इसकी भीषणता जो है जी। वो उसकी वजह से लोगों के सामने आई, यस। मगर जिन्होंने देखा उनके सामने हुआ तो उसका कुछ नहीं हुआ। कुछ फिर इसमें मुझे ना एक 2-3 बातें इसमें, तो आपने ये नहीं बताया कि वो जो साहिल था वो मुसलमान था जी बिल्कुल। और साक्षी ही हिंदू थी। तो वो जो लव जिहाद का एंगल अभी केरला फिल्म भी रिलीज हुई है, लोगों के दिमाग में केरला वैसे ही स्टोरी घूम है। रहा है कि ये क्या हो रहा है देश हाँ, मगर क्या हो रहा है वो होने के बावजूद केरला स्टोरी देखने वाले में से भी कोई गया में। वही नहीं है। मदद के लिए उसको। मगर सर मुझे ऐसा लगता है कि एक मन में ऐसे विचार आया मुझे कि मुसलमान लोग, ये मुसलमान तरुण जो है वो हिंदू लड़कियों को भगा रहे हैं, जी हिंदू लड़कों को पटा रहे, उनसे शादी कर रहे, तलाक कर रहे, सब कर रहे, मतलब शादी भी कर रहे और तलाक भी दे रहे, उनको उनका जीना हराम भी कर कर रहे रहे हैं। मैं बोलता हूँ चलो जीना हराम मत करो किसी का, औरत औरत होती है, वो हिंदू होती है या मुसलमान होती है। हिंदू तरुण जो है, जी। क्या उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम मुस्लिम मुर्गी को पटाएंगे? होता है सर, वो भी तो होता ही हो। कम होता है बहुत कम हो रहा है, लेकिन वो भी हो रहा 1% है। भी नहीं होता है। जी मैं बोलता हूँ जितने मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों पे ये करते हैं उससे ज्यादा डबल, सर हमारी लोक संख्या वो तो है 18%, जी हमारी तुलना में वो 18% है। तो हमारे में से जो हिंदू तरुण है, जो गट्स रखते हैं, उनको चाहिए कि वो मुसलमान लड़की को पटाए और शादी करे। इसका बदला इसी तरह से भी ले जा सकते हैं। लव जिहाद ले की जा बात कर रहे सकते हैं ना, हैं, लेकिन सर क्यों नहीं हमारी करते? जो समाज है, जो हिंदू समाज है, तो मुस्लिम ये समाज हिंदू लड़की को बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये करता है दोनों ना। समाज में यही फर्क है। हिंदू समाज में कोई भी परिवार नहीं चाहेगा कि उसके घर का कोई भी लड़का जो है एक मुस्लिम लड़की के साथ सर शादी हिंदू करे। बनाओ ना उसको, उसका भी सर, ये आपका मुसलमान बना बात देना, बिल्कुल सही है। ये मुसलमान बना देना बिल्कुल। लड़की को, तुम हिंदू बनाओ, उसको हिंदू संस्कार दे दो, क्यों नहीं करें? सब वो सब मान्य है, लेकिन जो ग्रामीण भाग हो या शहर में तो चलो चल जाता है, लेकिन ग्रामीण भागों में ज़्यादा करके आप देखेंगे सर, इस तरह की मान्यताएं नहीं है आज भी। अगर किसी लड़के ने ऐसा हिम्मत किया, उस लड़के को अपने उसके परिवार से निकाल दिया जाता है सर। मैंने देखा है अपने आप से। नहीं तो लव जिहाद का जवाब लव जिहाद ही होना चाहिए, होना तो चाहिए। नहीं क्या? बिल्कुल। और दूसरी एक बात है कि अ, अभी ये अंतरधर्मीय जो ये हो रहा है जी उसमें मुझे आपसे सवाल पूछना है कि मुसलमान और हिंदू, लड़की लड़का, जी लड़का तो मुसलमान नहीं होता है, लड़की हिंदू होती है, उसके खिलाफ अभी बहुत सारा आंदोलन भी चल रहा है। मगर सर आपको मालूम नहीं होगा, मुझे जानकारी है, क्रिश्चियन समाज के लड़के भी अभी हिंदू लड़कियों को पटा रहे हैं, हाँ, और हो उसके रहे बारे हैं। में कुछ नहीं बोल रहे कोई। कुछ नहीं पड़ते, हमेशा हिंदू मुस्लिम ही करते। सिर्फ हिंदू मुस्लिम क्यों, बिल्कुल क्रिश्चियन लड़के भी ये कर रहे हैं। कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। तो उसके बारे में क्यों नहीं बोला जाता? हमने एक्सेप्ट कर लिया उनका। एक्सेप्ट किसी ने नहीं किए। फिर
उसके बारे में क्यों नहीं? लव जिहाद जिस का, तरह से सर क्राइम, लव जिहाद का जो देखिएगा, आंदोलन देखिए है सर, वो देखिए, क्रिश्चियन लोगों के दिमाग में क्या है, क्राइम है, क्राइम मतलब हिंदू मुस्लिम से अगर शादी होती है तो उसका रिजल्ट जैसे कि देखो वो सूटकेस में फ्रिज के अंदर जो लड़की को, ये किया था। मुंबई की लड़की को ले जाके श्रद्धा श्रद्धा कांड हुए, ऐसे न जाने कितने श्रद्धा कांड हो रहे हैं सर, तो हिंदू नहीं करते क्या? जो मीडिया में आएगा, जो हिंदू हाईलाइट, हिंदू लड़के लड़कियों को नहीं क्यों मानते? नहीं कर रहे? आज हिंदू आदमी आप बताइए, आज पेपर देखो, उसमें कम से कम 4 जगह पति ने पत्नी को, हिंदू दोनों, सर जला डाला है, मार हर डाला है। महीने में 2-4 केस पेपर में आते हैं, इस सूटकेस में वहां बॉडी मिला, बैग में वहां बॉडी मिला, इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं। तो ये सब क्या है सर? लेकिन हमारी मानसिकता कहाँ जा रही है? सर ये इसमें ऐसा है कि मेरे को लगता है कि ये माथी फिरूपना जो है ना, जी, वो धर्म से निगड़ित कम है। कुछ लोग अभी ये हिंदू जिहाद वाले जो हैं, वो मेरे मित्र हैं बहुत सारे, उन्होंने बताया कि वो जानबूझकर हिंदू लड़की को चुनते हैं और उससे शादी करते हैं, उसको बिल्कुल। मुसलमान करने के लिए। उनका तो ये भी कहना है कि मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के लिए भी बहुत उनको सारा सर वो कर रहे हैं, ऐसे ऐसे सुनने आ रहा है, उनको पैसे भी मिलते हैं। करने के लिए। हाँ, करने वो हो अगर सकता शादी है। उसने कर लिया तो उसको 5 या 10 लाख रुपए मिलता है। नहीं, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये मानवीय विकृति है, वो कहीं भी प्रकट हो सकती है। हिंदू लड़का भी इस तरह से ऐसे में सर क्या, करता है। किस तरह का घर में माहौल बनना चाहिए, किस तरह का शिक्षा होना चाहिए? क्योंकि ये जो विकृति है, ये तो कम होने वाली नहीं है। क्राइम तो कभी कम नहीं हो सकती, क्राइम डिटेक्ट होती है, सर लेकिन क्या होता है ना, लव जिहाद जब ये ऐसा कत्ल होता है ना, जी। तभी उसकी चर्चा होती है। बिल्कुल। कई सारी लड़कियां शादी करके घर में रहती भी होगी हाँ, अच्छी है ना, तरह से। है ना, है ना। सर मेरे मित्र है हुसैन दलवाई, जी, खासदार है कांग्रेस के, अभी बिल्कुल। है कि नहीं मालूम नहीं, अभी नहीं है शायद। शमा पंडित करके हमारी फैमिली फ्रेंड थे, उनकी लड़की थी, उन्होंने शादी की दोनों ने। उस समय बहुत उसके बारे में बहुत चर्चा हुई कि पंडित को कोई दूसरा नहीं मिला, ये मिला, और अभी उनका संसार मैं देखता हूँ, बड़ा सुखी संसार है। सब हम सबके ऊपर थोड़ी कह रहे हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू शादी किया तो क्राइम ही होना है। ये तो क्राइम तो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं, एक तो अभी सर जिस या तरह तो आप ऐसा करो कि जैसे समान नागरिक कायदा ला रहे हैं, अभी हम हिंदू राष्ट्र की ओर जा रहे हैं ना, जी, तो समान नागरिक कायदा 4 राज्यों में आ रहा है जहाँ पे बीजेपी है, यूपी वगैरह में। तो आप ये कानून लाओ, योगी जी को बोलो, मोदी जी को बोलो कि भाई अंतरधर्मीय शादी होगी नहीं। हाँ, हाँ क्या सर, नहीं होना चाहिए। ऐसा कानून ला सकते नहीं हो? सकते, नहीं ला सकते हैं? नहीं ला सकते। सर वो घटना के खिलाफ होगा। बिल्कुल। घटना ने, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की घटना ने जो स्वातंत्र्य दिया है, उसमें ऐसा धर्मभेद करके आप किसी की शादी को, सर समलैंगिक शादी को मान्यता देने तक एक जगह जा रहे हैं हम लोग। तो धर्म की क्या है, और कैसे है ना, ये बढ़ता जाएगा। फिर इंटर रिलीजियस में बोलेंगे तो कल सर इसमें बौद्ध भी आ जाएंगे, इसमें जैन भी आ जाएंगे, इसमें सिख भी आ जाएंगे। जातिवाद तो अपने देश में तो मुसलमान ही सिर्फ नहीं, क्रिश्चियन भी बहुत बड़ी राजनीति होती है यहाँ। बहुत बड़ी राजनीति। सर ये इसका मर्डर या कोई क्राइम होता है तो उसको मुझे लगता है क्राइम की तरह देखना चाहिए जी, और उसके ऊपर जबरन कोई ये कार्रवाई होनी चाहिए। सर अपने यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि लोग यही बोलते हैं कि कानून बहुत सुस्त है, यानी कानून, इसका डर नहीं है लोगों में। क्या होगा, बहुत होगा, 4 महीना अंदर रहूंगा, 6 महीने अंदर जमानत बाहर आ जाऊंगा। ये जब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी, जिस तरह से दुबई और जैसे खाड़ी देशों में जिस तरह कानून है, उस तरह कानून अगर मजबूत बनाया जाए अपने देश में, क्या नहीं बन सकता है? नहीं सब कंट्रोल हो सकता है? सर वो दुबई में शाह है जी, राजा लोग हैं, वो तो किसी भी चीज के लिए कुछ भी काट देते हैं। बिल्कुल। तो वो चीज हमारे देश में क्यों नहीं हो सकती? नहीं होगी सर, ये लोकशाही है, ये लोकशाही है। यहाँ पे तो ऐसे भुगतते रहेंगे लोग? सर नहीं सर, मेरे अभी बताओ, 16 साल की जो साक्षी लड़की है, उसका क्या कसूर था? मेरा और एक मुद्दा है कि तुम दूसरे को मारने का हक नहीं है तुमको। तुम लड़की के ऊपर गुस्सा हो गए हो, ये हो ना, आत्महत्या करो, आत्महत्या करो, खुद को मार दो। कैसे करेगा सर? नहीं, खुद को मार दो, उसको मत मारो। तुम्हारा हक नहीं उसको मारने का, तुम खुद को। सर सच में बोलूं क्या कि जितनी हत्याएं होती है जी लव अफेयर्स में, उससे ज्यादा खुदकुशियां होती है ना सर। 10 हत्याएं अगर होती है ये ऐसे लव अफेयर्स में, तो 100 आत्महत्या भी होती है। सर आत्महत्या जो है वो भी ये है एक तरह का क्राइम है, क्राइम।
तो मगर मैं सुझाव करूंगा, ये जो सरफिरे लड़के हैं जी, उनको एक तरफा कि- प्रेम इसको बोलते हैं, एक तरफा नहीं प्रेम सर, करते दुतरफा हैं। भी है। अभी ये साक्षी का प्रकरण है, वो 2 साल से दोस्त थे एक दूसरे जी। के, छोटे मुद्दे पर उनका कुछ हो गया था करके ये हुआ। तो सर ऐसा है कि मैं सबको सुझाव दूंगा कि किसी लड़की को मारो मत, तुम चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या कुछ हो, तुम्हारी दिमाग गर्म है ना, तुमको पसंद नहीं है ना, जाओ कूद जाओ, किसी दरी में कूद जाओ या किधर जाके मरो साले। मगर किसी और का जान लेने का तुमको अधिकार नहीं। तुम्हारी खुद की जान तुमको ज्यादा हो गया ना, क्या मरो तुम खुद। तो तुम आत्महत्या का एक जिहाद, आत्महत्या जिहाद, आत्महत्या जिहाद, सुसाइड पॉइंट है ना बहुत सारे। सुसाइड पॉइंट ऐसे करके रखो। हमें अभी थाना में बहुत सारे लव पॉइंट, हाँ हाँ, सेल्फी पॉइंट है ना, वैसे देख हर एक गांव में एक सुसाइड पॉइंट रखो। जो किसी लड़की को मारने के बजाय वो आदमी जाएगा या लड़की जाएगी, हाँ, दूसरे को मारेंगे नहीं वो। उसको रोको मत। हाँ रोको मत, जाने दूसरे किसी को मारने का हक नहीं तेरे को। ये सब हम बोल रहे हो गैर कानूनी है, ये ऐसा कोई तो कानून होगा भी बनाएगा नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा सर बोलने के लिए भी कोई कानूनी कार्रवाई कर ये- हो सकती है। ये हम जरूर कहेंगे कि जो हमारा देश का कानून है और सख्त होना चाहिए, खासकर इस तरफ के प्रति। और ये सर लोगों को कानून का डर होना चाहिए। एक दिन में उसका सर परसों मुंबई में एक लड़की का, फॉरेन की लड़की थी, जी, तो उसका शायद पर्स छीना या विनय भंग किया, विनय भंग किया था। वो लॉज में ठहरी थी, जो वहाँ का वार्ड बॉय था, वहाँ होटल बॉय था, होटल उसने बॉय उसका था। कुछ सर आज इंसिडेंट, दूसरे दिन एफआईआर, तीसरे दिन जज चार्जशीट। के पास चार्जशीट और चौथे दिन निकाल और उसको साल भर की सजा ठोक दी। ठोक दी। ये सर फॉरेन लड़की के लिए अगर ये होता चीज है हो सकता है, यानी मुंबई में एक कोर्ट में हो सकता है, तो पूरे तो देश में क्यों पूरे नहीं हो देश सकता में है? क्यों नहीं होगा भाई? कुछ भी गुनाह किया, किसी का विनय भंग किया, कुछ भी किया, एक दिन में एफआईआर जी। दाखिल, दूसरे दिन ये, तो भी लड़कियों को न्याय मिलेगा सर। फास्ट ट्रैक कोर्ट है, लेकिन उसको भी वो फास्ट ट्रैक क्या है, क्या है, वो ट्रैक पे ही नहीं है, हाँ। फास्ट छोड़ो। तो ये जब एक फॉरेन लड़की के 7 दिन के अंदर कोई भी लड़की का कोई अगर गलत ये होता है जी, तो उसके लिए शासन होना चाहिए, 7 दिन के अंदर उसको सजा मिलनी चाहिए। इतना हुआ सर। और उसके लिए ना तो हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट, नहीं, नो जो ये अपील। कोर्ट है- जो कोर्ट में अपील गया पहले वहीं पे शिक्षा और वहीं तुरंत जाओ जेल में। एविडेंस की जरूरत नहीं, सारी चीज एविडेंस सामने वीडियो ही- में मौजूद है। हाँ। वो बोल ही नहीं सकता मैंने नहीं मारा हूँ। तो इस तरह का कानून, जब तक कानून का जो डर कानून नहीं का डर रहेगा, अभी है नहीं सर, रास्ते जब पे तक लोग कानून डर निकल- नहीं होगा, सर, ऐसी घटनाएं। महाराष्ट्र में जी। कोयता गैंग, जी, तो कोई एक नाम की गैंग नहीं है, कोई भी हाथ में कोयता निकलते 10 लोग और गाड़ी फोड़ते निकलते हाँ। हैं सर। रोज महाराष्ट्र में कम से कम 200-500 गाड़ियां फूट रही है, कोयता गैंग। सर और इतनी उस पुलिस नहीं रोक पा रही है उनको, कहाँ रोक रही? इतने चोरी हो रही है, इतने डकैती हो रहे हैं, दिन दाड़े लोग चैन खींचे जा रहे हैं। डर अगर होता तो ये सब होता? नहीं। अगर एक आरोपी पकड़ा जाता है तो उसके पीछे 50 क्राइम निकलते हैं कि उसने 50 जगह पर इस तरह क्राइम किया है। इसके अंदर उसको डर नहीं है। आज 50 किया है, 2 दिन में छूट जाएगा, फिर वो तो और 50 करेगा। करता जब ही तक है। 50 नहीं करेगा तो तब पकड़ा नहीं जाएगा वो। तो ये सर जो सरफिरे लोग हैं, इनको ऊपर कड़क कानून कार्रवाई होनी चाहिए। सर और मुझे इनकी अच्छा जमानत लग रहा नहीं है होनी कि बीजेपी पर्टिकुलरली आरएसएस के लोग जो हैं जी जी वो एक अवेयरनेस हिंदुओं में कर रहे हैं कि लव जिहाद के खिलाफ मोर्चे निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो कम से कम इतनी अकल अपने लड़कियों को अगर आ जाए जी 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 कि ये संस्कृति हमारी नहीं, नहीं, और वहाँ जाना मतलब नरक में जाना है। इतना भी ये हो गया, भान हो गया ये संघ वाले और ये जो कर रहे हैं उसकी वजह से, और बहुत बड़े मोर्चे निकलते हैं उनके। सर मैं एक इंसिडेंट याद दिलाता हूँ। मैं अपने थाना में, ज्यादा नहीं 8-10 साल पहले की बात है, एक जैन की लड़की और एक मुस्लिम अंडा बेचने वाला लड़का, दोनों का लव हो गया। माँ बाप ने उसको BA MA तक पढ़ाया लड़की को, बाद में लव करके उस शादी जाके कोर्ट में शादी कर ली चुपचाप। बवाला चालू, नौपड़ा पुलिस स्टेशन मामला पहुंच गया। लड़की बालिग, वो लड़की मानने को तैयार नहीं कि मैं नहीं जाऊंगी उसके पास। और सर ये लोग ने क्या किए, जो जैन फैमिली थी उस लड़की को लेके गुजरात चले गए कि पीछा छूट जाएगा। लेकिन इन लोग ने, जो दूसरे कौम के लोग थे, वो लोग वहाँ पर भी गए। उनको वहाँ के लोगों ने, अभी वहाँ गए गुजरात में, तो उनको पकड़ के उनको ऊपर रॉबरी केस डाल के अंदर करवाया गया। वो 1 साल तक अंदर था, लेकिन वो लड़की फिर भी नहीं बदली। अंत में जो है दोनों साथ में, माँ बाप ने भी उनकी छोड़ दिए, जाओ। और मेरे ख्याल से 2 साल के बाद फिर ये मैटर मीडिया में वापस आई कि दोनों जो है एक दूसरे से लफड़ा चालू है।
मारपीट और हरेसमेंट, अब एक ख्याल से अभी तो जानकारी नहीं है, हो सकता है तलाक भी हो गया हो। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं सर। नहीं नहीं, मेरे को लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जी, और अभी किरीट सोमैया ने भी आवाज उठाया है। बीजेपी के लोग किरीट सोमैया ने वो कुछ और भांडों का ताकत से मामला। होगा जी। और हिंदू लड़कियों में या अवेयरनेस हिंदू फैमिलीज में आ जाएगा कि भाई ये लव जिहाद जो है वो घातक है, जी, तो उससे सावधान रहना चाहिए, तो बहुत फर्क पड़ेगा। उनका अभिनंदन भी करना चाहिए, स्वागत भी करना चाहिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद जी। तो हमारा चर्चा यही था कि जो घटना हुई दिल्ली में, साक्षी नाम की 16 साल की लड़की के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, जिस तरह से जाने गई, तड़प तड़प के जान गई, यानी उसको इतना बड़ा क्रोध था कि उसने इसको इतना, मतलब कि चाकू से हो गया तो पत्थर से भी मारा, और मारने के बाद भी उसको मारा। जिस तरह से लोग तमाशबीन बने रहे, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है जो तमाशा देख रहे थे वहां पर, और उसमें जेंट्स भी थे, लेडीज भी थे, और वहां पर बहुत कुछ हो सकता था, यानी उसको वहां पर उस लड़की को बचाया जा सकता था, जो नहीं हुआ है। अगर उस पर टूट गए होते, एक 20 साल लड़का क्या कर लेता था? उसके हाथ में चाकू था, ना कि बंदूक तो था नहीं उसके पास, बंदूक होता तो भी क्या हुआ, फायरिंग तो नहीं कर पाता, चाकू ही था। उसको दूर से अगर 2-4 पत्थर भी लगते तो वो गिर जाता और वो पकड़ा जाता, और साक्षी को बचाया जा सकता था। जिस तरह दिन दहाड़े हत्याएं हुई, ये बहुत शर्मनाक है, और उससे भी शर्मनाक जो तमाशा बन के वहां बैठ देखते रहे। लव जिहाद का मूवमेंट जो है वो और जोर से चलना चाहिए और सबको सहारा सपोर्ट करना चाहिए। इसमें जो है खासकर फैमिली वाले जो बच्चों को परवरिश करते हैं, उनसे भी यही गुजारिश है कि बच्चों को जो है एक अच्छे माहौल में उनको सब बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, संस्कार देना चाहिए कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है, या जो भी है वैसा उनको गाइड करना चाहिए। और इस तरह से कुछ घर में बातचीत अगर लड़की आकर घर में करती है तो उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये भी एक बचाव का एक बड़ा जरिया है। तो हमारा चर्चा इसी पर था, जो दिल्ली में केस हुए साक्षी और राष्ट्रीय स्वयं संघ और भारतीय जनता पार्टी ने ये जो मुद्दा उठाया है जी, उसका सिर्फ स्वागत करने से नहीं होगा, हर एक घर से कोई ना कोई उसमें शरीक होना चाहिए। जी जी, धन्यवाद जी। तो हमारा चर्चा आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इस घटना पर आपका क्या प्रतिक्रिया है ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। और हमारा जो रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।